अच्छा ठीक है। आपने डुंगी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है, लोगों से मुलाकातें की हैं, क्या कारण रहा कि आपको अचानक आज डुंगी का दौरा करना पड़ा? देखिए, आज डुंगी में हमारा जो यहाँ श्री गुरु रविदास सभा का प्रकाश पर्व था, वहाँ डुंगी जो हमारा श्री गुरु रविदास सभा है, उन्होंने कार्यक्रम किया था और मुझे उसमें शिरकत करनी थी। मुझे उन्होंने बुलाया था, मैं उस कार्यक्रम में शिरकत करने आया था। और उसके साथ खुशी की बात ये है कि कुछ कबल पहले हमने एक मीटिंग की थी डिपार्टमेंट के साथ, और हमने स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के साथ हमने मीटिंग की थी। और रजौरी में जब से मैं एमएलए बना हूँ, या मेरी इलेक्शन कैंपेन में मेरा एक मुद्दा था कि लोगों को नशे से हमने दूर करना है और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है, ताकि लोग, जो हमारे आने वाली नस्लें हैं, जो हमारे नौजवान हैं, वो नशे की तरफ ना जाए बल्कि खेल कूद की तरफ जाएं और अपना विकास करें और अपने समाज का विकास करें। उसी के चलते हमने टेकअप किए प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट के साथ, और मुझे आज खुशी हो रही है कि वो प्रोजेक्ट हमारे अप्रूव्ड हो चुके हैं। जिसमें सबसे पहले जिस पंचायत में मैं बैठा हूँ, यहाँ केरी पंचायत, यहाँ डुंगी ब्राह्मणा, यहाँ डुंगी ब्राह्मणा में एक आउटडोर स्टेडियम यहाँ सैंक्शन हुआ है। उसके बाद हमारा जो सावनी में है, सावनी में सिंथेटिक वॉलीबॉल कोर्ट जो है वो बनने जा रहा है 13 लाख में सावनी पंचायत में, क्योंकि ये बॉर्डर बेल्ट है। और बॉर्डर बेल्ट में नौजवान जो हैं, वो उनकी कोशिश होती है कि हम आर्मी में जाएं, बेल्ट फोर्स में जाएं, पुलिस में जाएं, और अगर फिज़िकली उनको थोड़ा स्ट्रांग होना है तो खेल कूद में उनका रुचि ज़्यादा होती है। इसीलिए बॉर्डर बेल्ट में हमने इस बार कोशिश की कि इस एरिया में हम ज़्यादा, क्योंकि ये फार फ्लंग एरिया है, ये निगलेक्टेड एरिया रहा है, पिछले काफ़ी साल से यहाँ काम नहीं हुआ, तो यहाँ एक आउटडोर स्टेडियम हमने यहाँ रखा है। उसके बाद एक पंचायत सावनी में वॉलीबॉल सिंथेटिक कोर्ट जो है, वहाँ हमने एक 13 लाख की लागत से वहाँ एक रखा है, वो भी सैंक्शन हो गया। मुबारकपुरा पंचायत में एक वॉलीबॉल सिंथेटिक कोर्ट हमने वहाँ भी दिया है। और एक डांगरी ब्लॉक में हमारे सरानू पंचायत में हमने एक आउटडोर स्टेडियम वहाँ हमने रखा है, वो भी हमारा सैंक्शन हो गया। उसके बाद जो मेन हेडक्वार्टर, क्योंकि मैं रजौरी हेडक्वार्टर में हमारे स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए हमारे पास एक ही स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है टीओ ऑफिस के पास, तो वहाँ हमने एक उस स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए 1.5 करोड़ का वहाँ भी हमने प्रोजेक्ट भेजा था, वो भी अप्रूव्ड हो गया। आज आपके माध्यम से मैं अपने रजौरी वासियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, बिलखसूस इन पंचायत के लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि मेरी पहले दिन से कमिटमेंट थी कि ज़ीरो टॉलरेंस टू ड्रग और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बढ़ाना चाहते हैं। और जो मेरा ख्वाब है कि हम रजौरी में एक इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम बनाएं, उस पर भी काम हो रहा है। लेकिन रूरल स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए और रजौरी में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए ये हमारे प्रोजेक्ट इम्प्रूव हो गए हैं। जो पंचायतें रह गई हैं उनको भी हम बहुत जल्द टेकअप करेंगे, और वो भी हम जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ भी हम अपग्रेड करेंगे। एमएलए साहब, जिस तरीके से आपने बात की इंफ्रास्ट्रक्चर की, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो दही इलाका में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी बुनियादी सहूलियात नहीं मिलती है, आपको इस बारे में क्या? देखिए, पिछले दिनों मैंने पीएचसी 2 दिन पहले चटियाड़ का मैंने विज़िट किया, और वहाँ जब मैंने हालात देखे, और उस पर मैं आपको बताऊं कि इंक्वायरी कमेटी कंस्टिट्यूट हो गई है, और उसमें जो अब्सेंट थे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैंने हमेशा कहा था, क्योंकि मैं पहले दिन से ही ये चीज़ें शुरू कर देता, लेकिन मैंने उनसे कहा था कि क्योंकि इलेक्टेड गवर्नमेंट 10 साल के बाद आई है, तो एम्प्लॉइज़ को थोड़ा सा माइंड सेट ठीक करने में टाइम लगता है। तो मैंने उनको टाइम दिया था कि आप अपना वर्क कल्चर सुधार लें, आप लोगों की ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ मत करें, क्योंकि मैं एम्प्लॉइज़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने लोगों को के साथ गलत होते नहीं देख सकता। इसीलिए मैंने उनसे ये बात कही है कि मैंने इंस्पेक्शन की, वहाँ एक नौजवान हमारा
जिसको हार्ट अटैक हुआ उसको रात को लाया गया और वहाँ ड्यूटी पे नहीं थे। मैं अभी भी, मेरा ये रजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी के सारे जितने लोग हैं, मैं उनको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, डॉक्टरों को अपनी ड्यूटी पे तैनात करने के लिए इसमें मेरी प्रायोरिटी रहेगी। और यहाँ कोई भी अगर अपनी ड्यूटी नहीं करेगा, जो अच्छा काम कर रहे हैं उनकी मैं अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन जो अच्छा काम नहीं कर रहे उनके खिलाफ जो हो कार्रवाई होगी। आपके माध्यम से एक चीज़ का मैं और भी अनाउंस करना चाहता हूँ कि 16 तारीख को हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जनाब तारिक हमीद करा साहब और रजौरी आ रहे हैं। और जिस तरीके से करा साहब का हमेशा एक सोच रही है कि जो दूर दराज एरिया में, दूर दराज बॉर्डर एरिया में उनका हमेशा रहता है कि उन लोगों से बात की जाए जिनकी बात कोई सुनता नहीं। तो उन्होंने 16 तारीख को वो रजौरी आ रहे हैं। उनके साथ वर्किंग प्रेसिडेंट है हमारे रमन बल्ला जी, ताराचंद जी, लाल सिंह जी और बाकी जितनी भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की क़यादत है, वो सारे डुंगी ब्लॉक में आ रहे हैं। यहाँ वीडियो ब्लॉक के पास एक रैली होगी और हमारे जितने भी वर्कर्स हैं वो भी सारे कांग्रेस पार्टी और बाकी दीगर हमारे जितनी भी यहाँ की जनता है वो उस कार्यक्रम में मौजूद रहेगी। मैं आपके माध्यम से अपने सभी साथियों से अपील करना चाहता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वहाँ आएँ और हमारे महबूब लीडर जनाब तारिक हमीद करा साहब को सुने, क्योंकि इससे पहले जितनी भी मीटिंग्स होती रही डिस्ट्रिक्ट लेवल कन्वेंशंस, वो रजौरी हेडक्वार्टर पर होती रही। जिस तरह 26 नवंबर को वहाँ संविधान दिवस पर एक बड़ी रैली हुई थी, लेकिन करा साहब से जब मेरी बात हुई उन्होंने कहा कि इस बार मैं कहीं ऐसे जगह पर करना चाहता हूँ जहाँ लोगों को वाकया ही उनकी परेशानियों को सुनने की ज़रूरत है। तो ये बॉर्डर बेल्ट है, बॉर्डर रीजन है, निगलेक्टेड रीजन रहा है।